कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सुनीता सचिन जैन सिविल लाइन दिल्ली, मंजू विनोद जैन गुड़गांव, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदे तु सविसिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गदिं पत्ते बोचामि समय पाहोर मृणमो सुद केवली भणिदम। सभी स्वाध्याय प्रेमियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, शुद्धात्म वंदन, चिदानंद बंदन। हम समयसार ग्रंथादि राज का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय आत्मकल्याण करने के प्रयोजन से किया जा रहा है। बिना स्वाध्याय के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। स्वानुभूति का मार्ग बिना ज्ञान के जीवन में प्रकट नहीं होता है। हम सबको स्वाध्याय अवश्य करते रहना चाहिए। ज्ञान ही मनुष्य के लिए सारभूत वस्तु है। तीसरी गाथा में आचार्य देव ने समय को सबसे सुंदरतम पदार्थ कहा और बंध की कथा विसंवाद पैदा करती है, इसलिए बंधन की कथा को हमें छोड़ना चाहिए और अवंशभावी भगवान आत्मा की कथा को हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसकी प्राप्ति का उद्यम करना चाहिए। समय सुंदर होकर के भी हम सबके लिए दुर्लभ क्यों हो रहा है? उस समय सार की अनुभूति हमको क्यों नहीं हो रही? हम स्वयं समय सार स्वरूप हैं, समय सार के धारी हैं, शुद्धात्मा हैं, शुद्ध स्वरूपी हैं, ज्ञानानंदमयी हैं, चिदानंदमयी हैं। ऐसा हमारा स्वरूप मेरे भीतर अनादि काल से ही विद्यमान है, पर ऐसे शुद्ध स्वरूप की हम सबको अनुभूति क्यों नहीं हो रही? यह जो समय है वह दुर्लभता को प्राप्त क्यों हो रहा है? इसलिए आचार्य देव ने उसका कारण बताना चाहते हैं। गाता है सुधे परिचिदानुभूदा सब विकाम भोग बंद कहा एयत सुविलंभो लमणिण सुलहो विहतस्य। ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं गाथा को एक बार फिर से आपके सामने एक एक शब्द के उच्चारण के माध्यम से परिचित कराना चाहता हूँ। सुध परि चिदाणु भूदा सब्बस्य बी काम भोग बंद कहा एयतस्य शुभलंभो लमरी णा सुलहो विहतस्य। ये एक एक शब्द का हम लोगों ने शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास किया है। अब ध्यान दें हम कि गाथा को लय के साथ पढ़ते हैं तो अंदर की हमारी आत्मा जागृत होती है। कैसे पढ़ा जाता है लय के साथ, उसको भी हम सब लोग पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि गाथाएं हैं जो गा कर के कहते हैं बोली जाती हैं, गा कर के गाई जाती हैं, और गाते गाते ही हम उस गाथा के मर्म को अपने भीतर ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। सुधे परिचिदानुभूदा सब विकाम भोग बंद कहा एयत सुविलंबो लवरिण सुलहो विहतस्य। ये मूल गाथा है जो आचार्य कुंद कुंद के द्वारा कही गई है। इसका हिंदी में पद्यानुवाद हम देखते हैं। सभी की सुनी अनुभूति परिचित भोग बंधन की कथा पर से पृथक एकत की उपलब्धि केवल सुलभिना। इस गाथा का एक पद्यानुवाद कहते हैं यहाँ किया गया हिंदी में। पर जो मर्म आपको सीधा मूल गाथा के द्वारा पकड़ में आता है,
वो हिंदी पद्यानुवाद से कहते नहीं आ सकता। अब वंदित्व शब्द सिद्धि, यह जो प्राकृत में लिखा हुआ है, ये सब जितना अपील करता है, इतना हमको अंदर से प्रभावित करता है, वो हिंदी भाषा में उसका अनुवाद प्रभावित नहीं कर पाता है। मूल तो मूल ही रहता है। हमें मूल आचार्यों के ग्रंथों से स्वाध्याय प्रारंभ करना चाहिए। जब मूल भाषा हमको समझ में नहीं आती है तो हम दूसरी भाषा का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि जैन धर्म की जो मूल भाषा है वो प्राकृत भाषा है, और अनेक प्रकार की प्राकृत होती है। सौरसेनी प्राकृत होती है, मागधी प्राकृत होती है, अर्धमागधी प्राकृत होती है, महाराष्ट्रीय प्राकृत होती है, अनेक प्रकार के प्राकृत के रूप में। क्योंकि प्रकृति के माध्यम से जो भाषा उत्पन्न हुई स्वाभाविक रूप में, उसको प्राकृत भाषा कहा गया है। और जो प्राकृत के जानकार होते हैं वो गाथा पढ़ करके उसके मर्म को तत्काल ग्रहण कर लेते हैं, पर जो प्राकृत भाषा को नहीं जान पाते हैं वो उस गाथा के मर्म को हिंदी के माध्यम से या अन्य भाषा के माध्यम से समझने का हम प्रयास करते हैं। अब गाथा का अन्वय देखते हैं, क्यों अन्वयार्थ के द्वारा हम शायद गाथा के एक एक शब्द को, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। गाथा में काम भोग बंद कहा, इसका अर्थ क्या है? काम भोग और बंद की कथा। कहा माने कथा, सर्वस्वी माने सभी जीवों की, जीवों माने जीवों की, सभी जीवों की, शुद्ध परिचिदानुभूता, सुनी हुई है, परिचित है और अनुभव में आई हुई है। अब जो प्राकृत का शब्द आ रहा है शुद्ध परिचिदानुभूता, ये ज़्यादा वजनदार है। हिंदी कितनी भी इसकी की जावे उतनी प्रभावी नहीं हो सकती है। शुद्ध माने सुनी हुई है, परिचित माने परिचित है, अनुभूता माने अनुभव में आई हुई है। किंतु नवरी केवल विहत्तस्य, रागादि से भिन्न, कर्मों से भिन्न, शरीर से भिन्न, पर से भिन्न, यत्तस्य माने एकत्व की। यहाँ आत्मा का नाम, समय का नाम एकत्व आचार्यों ने दे दिया, एकत्व की। उपलम्बी माने प्राप्ति, सुलभ माने सुलभ, ना माने नहीं है। अब देखिए इसका अर्थ हम देखते हैं। गाथा का अर्थ क्या आता है? काम माने स्पर्शन और रसना इंद्री, और भोग माने घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन पांच इंद्रियों के संबंध की। और बंद की कथा तो संपूर्ण लोक ने खूब सुनी है, मन भर करके सुनी है, उसका परिचय भी खूब प्राप्त किया है और दिन रात अनुभव भी किया है। अतः वह तो सर्वसुलभ है, परंतु पर से भिन्न और अपने से अभिन्न भगवान आत्मा चैतन्य महाप्रभु की कथा ना कभी सुनी है, ना उसका कहीं परिचय किया है और ना कभी उसका अनुभव किया है। अतः ये आत्मकथा सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। और दुर्लभ जो आत्मकथा है उसको सुलभता से समझाने के लिए आचार्यों ने ये गाथा लिखी है। हमारे आचार्य समझते हैं कि संसारियों को संसार की बातें समझाना तो बहुत आसान है, भोग विलास की बातें सुनना सुनाना बहुत सरल बात है। और भोग विलास की बातों में विकताओं में जीव का समय भी कहते जल्दी निकल जाता है, परंतु जो हमारा चेतन आत्मा है, चिदानंद आत्मा है, उस आत्मा की बात जब सुनाई जाती है तो लोगों को निद्रा भी आती है। लोग सुनने को तैयार भी नहीं होते हैं, उड़ करके चले भी जाते हैं, कुछ बैठे भी रहते हैं, पर बैठे बैठे नींद लेते रहते हैं। उसके प्रति उनके मन में कहते जिज्ञासा का भाव, समझने का भाव पैदा नहीं होता।
क्योंकि अनादिकाल से यह संसारी प्राणी विषय भोगों का रसिया रहा है, भोग विलास में डूबा रहा है, अपनी ज्ञान की कला में पारंगत नहीं हुआ है, अपने आत्मा की प्राप्ति की भावना जीव को आज तक कहते अंदर से जागृत नहीं हुई है। इसलिए आचार्य कुंददेव ने कहा, जो असुलभ कथा, जो आज तक हम लोग प्राप्त नहीं कर पाए, सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए, उसका अनुभव नहीं कर पाए, ऐसी असुलभ कथा को समय सार ग्रंथ के माध्यम से सुलभ कराना चाहते हैं, दुर्लभ को सुलभ बनाना चाहते हैं। और दुर्लभता इसलिए है कि आज तक उसका ज्ञान नहीं किया, परिचय नहीं किया, उसको सुना नहीं, समझा नहीं, उसका अनुभव वेदन नहीं किया। अब यहाँ आचार्य ने काम और भोग लोक में प्रायः एक ही अर्थ में कहते कहे जाते हैं, तथापि आचार्य जैसे टीकाकार ने काम शब्द का अर्थ स्पर्शन और रसना इंद्री का विषय कहते लिया है। ये नई बात कही आचार्यों ने। और भोग शब्द का अर्थ घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्री का विषय लिया है। इस तरह काम भोग में 5 इंद्रिय के विषयों की कथा इसमें कहते गर्भित हो जाती है। और ये 5 इंद्रियों के विषयों की जो कथा है विसंवाद पैदा करने वाली है, बंद कथा प्रारंभ करती है। जो जीव 5 इंद्रियों के विषय भोगों में रमे हुए हैं, उसमें लिप्त हो रहे हैं, भोग विलास में ही जिनको आनंद आ रहा है, खाओ पियो और मौन जुड़ाओ, किसने स्वर्ग देखा है, किसने मोक्ष देखा है, किसने नरक देखा है, इस प्रकार के जो लोग हैं वो 5 इंद्रियों के विषयों में डूबे हुए हैं, उसमें ही कहते हैं सुख की कल्पना करते हैं। पर यह भोग विलास का जो मार्ग है, इस सुखी होने का मार्ग नहीं है। यह भोग विलास की कथा विसंवाद पैदा करती है, बंध को बढ़ावा देती है, बंध में उलझा के रखती है, आपको संसार से पार होने का मार्ग नहीं दिखाती है। और इस काम भोग बंधन की कथा को जीव ने अनंत बार सुना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, संख्यात बार नहीं, असंख्यात बार नहीं, अनंत बार सुना है। अनंतों बार काम भोग बंधन कथा का परिचय भी किया है और अनंत बार इसका कहते हैं दिन रात कहते अनुभव भी किया है। हम करते क्या, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक 5 इंद्रियों के विषय की सामग्री का जुगाड़ करते हैं या भोगने के कार्य में कहते लीन तल्लीन प्राप्त हो जाते हैं। ये संसारी कथा हमके लिए वास्तव में सुलभ है और मोक्ष की कथा जो है दुर्लभ हो रही है। शुद्धात्मा की कथा दुर्लभ है और संसार के मार्ग की कथा जीव के लिए सुलभ हो रही है। स्व समय की कथा दुर्लभ है और संसारी के लिए पर समय की जो कथा है सुलभता को प्राप्त हो रही है। तो अनादिकाल से यह आत्मा 5 इंद्रियों के विषयों में सुख मानता आ रहा है। ये नकली सुख है, ये असली सुख नहीं है। सुख वही है जिसके बाद कभी दुख ना हो। हमारे जैन दर्शन में निराकुलता का नाम सुख बताया है, अनुकूलता का नाम सुख नहीं है और प्रतिकूलता का नाम वास्तव में देखा जाए दुख नहीं है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता तो जीवन में बनी रहती है। निराकुलता का नाम सुख है और आकुलता का नाम दुख कहा गया है। तो अनादिकाल से आत्मा 5 इंद्रियों के विषयों में सुख मानता हुआ और उन्हीं के संग्रह में और उन्हीं के भोगने में कहते हैं मस्त है। और धर्म के नाम पर भी कर्म बंध की कथा ही कहते हैं करता रहता है। ऐसा करो तो दान करो, अस्पताल बनवाओ, स्कूल बनवाओ और भी कार्य करो, सामाजिक दृष्टि से अच्छे हो सकते हैं। तो पुण्य की कथा करता हुआ यह जीव कहते हैं अपने जीवन का कहते हैं सबसे बड़ा लाभ मानता है। पर पुण्य कथा भी कर्मबंध की कथा में ही आती है। इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। अपने शुद्ध स्वरूप की बात भी कहते कभी करता नहीं है और कहता है तो सिद्धों की बात है, ऊंची बात है, हमारी बात नहीं है। ऐसी बात कह करके वह इस कथा को सुनने को तैयार नहीं होता है। कहीं कोई अनुभवी शुद्धात्मा की बात कहे
तो कहता है यह कथा मेरे लिए कहते इष्ट नहीं है, समझ में नहीं आती है, और तो परमात्मा की बात है वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं, तो शुद्धात्मा की बात को सुनने का इसका मन भी नहीं होता है। कर्म से बंधने की बात तो दूर, कर्म ने भगवान आत्मा को छुआ ही नहीं, इस समय सार बताता है। आत्मा अबद्ध स्वभावी है, बंधन की बात तो दूर है। आत्मा वास्तव में कर्म को छूता भी नहीं है, कर्म को स्पर्श भी नहीं करता है। आत्मा कर्म रूप होता ही नहीं है। ज्ञान ज्ञान में रहता है, राग राग में रहता है, कर्म कर्म में रहते हैं, और आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव में रहता है। ये बात हम समझ नहीं पाए हैं। इसको समझने का मार्ग हमें समय सार ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त होता है। उच्च कोटि की चर्चा समय सार ग्रंथ में आई है, उस चर्चा को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ज्ञान ज्ञान में है, राग राग में है, कर्म कर्म में है, और हमारा भगवान आत्मा कहते अपने चेतन स्वरूप में है। और आत्मा को कर्मों ने छुआ नहीं, आत्मा कर्म रूप हुआ नहीं, आत्मा कभी कर्म रूप होता नहीं। एक अजब गजब की बातें हैं, ये बातें हमारे कान में आज तक पड़ी ही नहीं, और पड़ जाती हैं तो बेड़ा पार हो जाता है। और कभी कान में सुनने में आती भी हैं तो ध्यान नहीं दिया, गहराई से इन बातों पर हमने विचार और चिंतन नहीं किया, और मोह के वशीभूत यह संसारी प्राणी बैल की भांति संसार में 24 घंटे जोता जा रहा है और कर्म बंधन का भार ढो रहा है। ये लोग संसार रूपी चक्की के पाटों के बीच में अनाज के दानों के समान कहते पिस रहा है। मोह रूपी भूत इसे पशुओं की भांति जोत रहा है। तृष्णा रूपी रोग से यह जल रहा है, और विषय भोग की मृत तृष्णा में फंस कर के मृग की भांति भटक रहा है। और गजब की बात यह है कि 5 इंद्रियों के विषय में उलझा हुआ यह अज्ञानी लोग परस्पर में आचार्यत्व भी करता है, भोग विलास की शिक्षा भी देता है, विषय कसाई की चतुराई की बातें बताता भी है और सिखाता भी है। श्री आचार्य कुंद देव हमको जगा रहे हैं कि बहुत भोग भोग लिए हैं संसार में रह करके, अब आत्मा के कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए, और समय सार की अनुभूति हम सबको करना चाहिए। जैनम जयतु शासनम जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तके नमो सदा देत्यों धो। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आराधना संचय ग्रीन पार्क, सुशील विनोद जैन योजना विहार, कमल पलवन, कुंजा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, गुप्तदान सिविल लाइन दिल्ली।